स्टूडेंट, कल अपन DL, DTL और TTL की सहायता से अपन एंड गेट बनाए थे। ओके ठीक है, एंड गेट बनाए थे है ना। तो उसमें देखो, तो कल TTL परिपथ करते वक्त क्या हुआ था, लास्ट टाइम पे TTL परिपथ कर रहे थे अपन। ओके ठीक है, तो उसका शायद कंप्लीट हो गया होगा, थोड़ा बहुत बच गया। मैं वापस करती हूँ और बताती हूँ। TTL में लिखो एंड गेट के लिए, यहाँ एंड गेट का निर्माण करने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। सेकंड एरो डाल के लिखो, ये वापस रिपीट कर लो। एंड गेट के निर्माण के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। यहाँ ट्रांजिस्टर, सेकंड एरो, या ट्रांजिस्टर T2 व T3 ट्रांजिस्टर T2 व T3 श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। ओके, और थर्ड यहाँ एक और लिखो, यहाँ निवेशित तभी प्राप्त होता है जब दोनों यहाँ आउटपुट तभी प्राप्त होता है जब दोनों निवेशी उच्च हो। वापस रिपीट कर रही हूँ, यहाँ आउटपुट तभी प्राप्त होता है तब दोनों निवेशी उच्च हो। तो मैं ट्रांजिस्टर बना रही हूँ। ट्रांजिस्टर ये ट्रांजिस्टर T1। ओके ठीक है, इसको R मान लो। इनमें से किसी को कैसे भी मान लेना, मैं इसमें कैसे कराई थी मुझे पता नहीं, बट इसमें आप इसको R मान लो, इसको R1 मान लो, इसको आप R2 मान लो। ओके ठीक है, एक इनपुट अपन इससे देंगे, एक इनपुट इस ट्रांजिस्टर से देंगे। और देखो TTL की सहायता से TRI मतलब टॉप पे, तो आउटपुट अपन को टॉप पे यहाँ प्राप्त होगा। ओके ठीक है, ये बेस होता है। ये क्या कलेक्टर होता है, ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर होते हैं, इसमें भी ये कलेक्टर है। ओके, ये बेस होता है, बेस बेस बेस
बेस बेस, ये इमीटर होता है। यहाँ से भूसंकुचित हो जाएगा। ओके ठीक है। अब अपन से पहले कहते हैं ये कलेक्टर होता है, इसमें वो भी कलेक्टर है, इसमें ये इमीटर, यहाँ पे भी इमीटर, यहाँ पे भी इमीटर है, और ये यहाँ पे कलेक्टर है। ओके ठीक है। तो ये बेस है, बेस मतलब आधार है, ये बेस है। तो इन दोनों को अपन इन दोनों में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 0 0 इनपुट करते हैं। ओके ठीक है। दोनों जीरो, अब मैंने बताया था कल या परसों बताया था कि अब जब ट्रांजिस्टर के आधार को अपन इनपुट 0 देते हैं तब वो क्या जाता है, रिवर्स वाइस में चला जाएगा। रिवर्स वाइस में चला जाएगा तो वो ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओके ठीक है। अब देखो यहाँ से ये ट्रांजिस्टर ओपन होगा, ये ट्रांजिस्टर ओपन होगा, इधर से अपन करंट इधर से आने वाला करंट होगा, जो इधर से आने वाला करंट होगा, जो इधर से तो प्रवाहित होगा नहीं, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर ओपन है। दोनों ट्रांजिस्टर ओपन है तो इधर से करंट प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है। तो क्या होगा, इधर से आने वाला करंट का जो 1 आ रहा था वो यहाँ पे आएगा, ट्रांजिस्टर T1 के आधार को प्राप्त होगा। ओके ठीक है। तो ट्रांजिस्टर T1 के आधार को जैसे ही 1 आता है, 1 मिलता है तो क्या होता है, ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बाइस में चला जाता है, मतलब अगर बाइस में होता है। ओके ठीक है। तो ट्रांजिस्टर अगर बाइस में होते ही क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। ओके, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होते अपन को क्या होगा, तो इधर से ये आने वाला ही करंट इधर होता हुआ इधर चला भूसंपर्कित हो जाएगा। ओके ठीक है। आउटपुट अपन को प्राप्त नहीं होगा। वापस रिपीट कर लूँ, वैसे मैंने कल बता दिया था। इन दोनों ट्रांजिस्टर को 0 0 मिलेगा तो ये दोनों ट्रांजिस्टर रिवर्स वाइस में चला जाएंगे, यानी कि हिंदी में बोलते हैं पस्से बाइस। तो पस्से बाइस में क्या हो जाएगा, दोनों ओपन हो जाएगा। दोनों ओपन हो गए तो इधर से आने वाला जो करंट था इधर नहीं आएगा, इधर से नहीं होगा, ये इधर इसको मिलेगा, इसके आधार को ट्रांजिस्टर T1 के आधार को मिलेगा, जिससे ट्रांजिस्टर T1 फॉरवर्ड वाइस में होगा। फॉरवर्ड वाइस में होते ही क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होते ही इधर से आने वाली जो धारा होगी R2 से होती हुई भूसंपर्कित हो जाएंगी और अपन को आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। तो फर्स्ट एरो डाल के लिखो, A बराबर 0 और B बराबर 0 है तो ट्रांजिस्टर T2 और T3 रिवर्स वाइस में है, यानी कि पस्ते वाइस में है, जिससे ट्रांजिस्टर T1 के आधार को संकेत 1 प्राप्त होगा और धारा R2 से होती हुई भूसंपर्कित हो जाएगी। वापस रिपीट कर लूँ, A बराबर 0 और B बराबर 0 है तो ट्रांजिस्टर T2 और T3 पस्से बाइस में होंगे और हमें ट्रांजिस्टर T1 के आधार को संकेत 1 प्राप्त होगा, जिससे धारा R2 से होती हुई भूसंपर्कित हो जाएगी और हमें आउटपुट नहीं प्राप्त होगा, y = 0। ओके ठीक है। अब आप देखो, इसको तो 0, इसको 1 दे दो, इसको 1 दिया, ये तो क्या हुआ, रिवर्स वाइस में चला गया, ये फॉरवर्ड वाइस में। जब ये यहीं से ओपन हो गया तो यहाँ से करंट कहाँ आएगी, नहीं आएगी ना, इससे करंट नहीं आएगी तो ये क्या होगा, तो ये करंट जो आने वाले थे इसके आधार को संकेत 1 प्राप्त होगा। फिर से ये फॉरवर्ड वाइस में होगा। फॉरवर्ड वाइस में होते ही ये इधर से शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट हो गया तो इधर से जो करंट आने रही थी ना वो इधर से आती हुई R2 से होती हुई भूसंपर्कित हो जाएगी। ओके ठीक है। क्या है, ये तो रिवर्स वाइस में चला जाएगा, ये फॉरवर्ड वाइस में चला जाएगा, ये तो ओपन हो जाएगा। इसकी वजह से करंट इधर नहीं आएगी, इधर आएगी, इसको आएगी, इसको आते ही ये शॉर्ट हो जाएगा। ओके ठीक है। और धारा अब लिखो, A बराबर 0 और B बराबर 1 है तो ट्रांजिस्टर T2 पस्से बाइस में व ट्रांजिस्टर T3 रिवर्स वाइस अगर बाइस में होगा। ट्रांजिस्टर T2 के पस्से बाइस में होने के कारण ट्रांजिस्टर T1 के आधार को संकेत 1 प्राप्त होगा और ट्रांजिस्टर T1 अगर बाइस में आएगा, जिससे धारा R2 से होती हुई भूसंपर्कित हो जाएगी। वापस रिपीट कर लूँ, A बराबर 0 व B बराबर 1 है तो ट्रांजिस्टर T2
रिवर्स बायस में व ट्रांजिस्टर T3 फॉरवर्ड बायस में होगा और ट्रांजिस्टर T2 के रिवर्स बायस में होने के कारण ट्रांजिस्टर T1 के आधार को संकेत 1 प्राप्त होगा, जिससे ट्रांजिस्टर T1 फॉरवर्ड बायस में होगा और धारा R2 से होती हुई भू संपर्कित हो जाएगी और हमें आउटपुट नहीं प्राप्त होगा y = 0। और ऐसे एक लाइन आप खुद लिख लेना, a बराबर 1 कर लो और b बराबर 0 करोगे ना, तो क्या होगा कि a बराबर 1 b बराबर 0 कर लो आप, तो ये क्या होगा, ये तो फॉरवर्ड में चला जाएगा बट ये रिवर्स में चला जाएगा। करंट यहाँ से आगे तो क्या होगा, इधर नहीं आएगी, इधर नहीं आएगी तो क्या होगा, करंट इधर से प्रवाहित ना होके इसी के आधार को मिलेगा। ओके ठीक है, अब मैं साफ कर दूँ। अब एक फोर्थ लिखो आप, जब अपन दोनों ए और दोनों ट्रांजिस्टर को क्या दे रहे हैं, जब दोनों ट्रांजिस्टर को इनपुट 1 दे रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस में होंगे। फॉरवर्ड बायस में होंगे तो ये फॉरवर्ड बायस में होने के कारण ये करंट इधर से प्रवाहित होती हुई इधर भू संपर्कित हो जाएगी और इसके आधार को क्या मिलेगा, 0। 0 मिलते ही क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया तो इधर से करंट, इधर से आने वाली करंट इधर प्रवाहित नहीं होगी, इधर से ही अपन को आउटपुट प्राप्त होगा। ओके ठीक है, वापस रिपीट करूँगी। जब अपन दोनों को 1-1 संकेत दे देंगे इनपुट, तो दोनों क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। फॉरवर्ड बायस में होते ही करंट इधर से आने वाली इधर हो जाए, इधर से आने वाला जो करंट का संकेत 1 था वो इधर से होता हुआ ये भू संपर्कित हो जाएगा। ओके ठीक है, तो इधर से भू संपर्कित हो गया तो इसके आधार को क्या मिलेगा, इसके आधार को क्या प्राप्त होगा, 0। इसके आधार को 0 प्राप्त होगा क्योंकि इधर से आने वाला जो संकेत था वो इधर आ गया, इधर नहीं आया ना, तो इसके आधार से इधर क्या होगा, इसके आधार को संकेत 0 प्राप्त होगा, जिसके उधर T1 जो ट्रांजिस्टर होता है वो पस्ते बायस में चला जाएगा, जिससे करंट इधर प्रवाहित नहीं होगी, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही ये अपन को आउटपुट इधर प्राप्त हो जाएगा। ओके ठीक है, तो अब नोट करो, a बराबर 1 में b बराबर 1 है तो ट्रांजिस्टर T2 व T3 फॉरवर्ड बायस में होगा और धारा R1 से होती हुई वो संपर्कित हो जाएगी और ट्रांजिस्टर T1 के आधार को 0 प्राप्त होगा, संकेत 0 प्राप्त होगा, जिससे ट्रांजिस्टर T1 रिवर्स बायस में होगा और हमें संकेत प्राप्त होगा। ओके, y = 1 हमें आउटपुट प्राप्त होगा। ओके चलो, ये तो हो गया। अब इसकी सत्यता से आगे देखो, साफ कर दो। सत्यता सारणी, ओके ठीक है। दोनों इनपुट को अपन 0-0 दे रहे थे, उस टाइम पे अपन को आउटपुट प्राप्त नहीं हो रहा था 0। ओके, जब एक को 0 एक को 1 दे रहे तब भी अपन को आउटपुट प्राप्त नहीं हो रहा था, तो 0 दोनों को दे रहे तो उस टाइम पे अपन को आउटपुट प्राप्त था। तो ये सत्यता सारणी किसके तुल्य है, एंड गेट के तुल्य है। ओके ठीक है, उपरोक्त सत्यता सारणी एंड गेट के सत्यता सारणी के तुल्य है, अतः TTL परिपथ एंड गेट के तुल्य है। ओके ठीक है, अब आगे करो और गेट का निर्माण। और गेट का निर्माण, और गेट का निर्माण, यहाँ और गेट के निर्माण में यहाँ 2 या 2 से अधिक निवेशी, यहाँ 2 या 2 से अधिक निवेशी व एक निर्गत होता है। यहाँ 2 या 2 से अधिक निवेशी व एक निर्गत होता है। निर्गत तभी प्राप्त होता है जब दोनों निवेशी में से एक उच्च हो। ओके ठीक है, तो इसमें 3 में से फर्स्ट लिखो DL, यहाँ क्या था, डायोड का उपयोग किया जाता है।
और गेट के निर्माण के लिए डायोड D1 व D2 का उपयोग किया जाता है। और गेट के निर्माण के लिए डायोड D1 व D2 का उपयोग किया जाता है। ओके, सेकेंड लाइन को यहाँ पे डायोड का पी सिरा निवेशी की ओर होता है। डायोड का पी सिरा निवेशी की ओर होता है, यानी कि डायोड का पी सिरा जो होता है ना वो इनपुट की ओर होता है। ओके ठीक है, अब मैं आगे कराती हूँ, इसका डायग्राम बनाते हैं। डायोड आ रहा है, इसमें डी आ रहा है, डी मतलब डाउन नीचे आउटपुट लेना। ओके अभी ठीक है, डायग्राम बनाओ आप फटाफट। कराती हूँ मैं। जब दोनों डायोडों को इनपुट अपन 0 0 देंगे तो दोनों डायोड क्या होंगे, रिवर्स वाइस में जाएंगे। रिवर्स वाइस में जाएंगे तो इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा प्रवाहित नहीं होगी तो अपन को आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। ओके ठीक है, दोबारा से रिपीट करूँगी। अपन दोनों को क्या करते हैं, 0 0 देते हैं। एक चीज़ आप साइड में लिखते हैं, चलना याद रखिए। अब इसको 0 0 देंगे तो दोनों डायोड क्या हुआ, डायोड D1 रिवर्स वाइस में चला गया, डायोड 2 भी रिवर्स वाइस में चला गया, जिससे क्या होगा, दोनों डायोड D1 और D2 ऑफ हो जाएंगे। ओके ठीक है, ऑफ होते ही यहाँ से करंट ऑफ का मतलब ये D1 ऑफ हो जाएंगे और इसमें क्या होगा, करंट भी प्रवाहित पश्चिम वाइस में भी चले जाएंगे। देखो आप ये चीज़ साइड में लिख लेना, जो मैं अब ये करा रही हूँ ना, क्या उसमें भी लिख सकते हो। अब ये तो नोट करो आप, डायग्राम नोट करो। मैं इसके नीचे आपको ये लिखाती हूँ, लिखो ओके। आप फटाफट कर लेना। क्या दोनों डायोड ऑफ हो जाएंगे, दोनों डायोड ऑफ हो जाएंगे तो किसके कारण धारा प्रवाहित होंगी, किसी के कारण धारा नहीं प्रवाहित होंगी, तो अपन को आउटपुट 0 प्राप्त होगा। ओके ठीक है, अब नोट करो आप, A बराबर 0, वो तो साइड में कर लेना आप लोग। A बराबर 0 व B बराबर 0 है तो डायोड D1 व D2 पश्चिम वाइस में होगा, जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं होगी और हमें आउटपुट प्राप्त नहीं होगा, y=0। वापस रिपीट करूँ, डायोड D1 व A बराबर 0 व B बराबर 0 है तो डायोड D1 व D2 पश्चिम वाइस में होंगे और हमें धारा प्रवाहित नहीं होगी और आउटपुट 0 प्राप्त होगा, और आउटपुट प्राप्त नहीं होगा, y=0। ओके, अब देखो इसको अपन 0 देते हैं इनपुट और इसको 1 देते हैं। क्या हुआ, ये डायोड क्या हुआ, रिवर्स वाइस में। डायोड D1 तो ऑफ है बट डायोड D2 ऑन है, इसके कारण धारा प्रवाहित होंगी और हमें आउटपुट प्राप्त होगा। देखो क्या है, डायोड 1
अब देखो उस साइड में लिख लेना है सेकंड नंबर पे। ओके ठीक है, डायोड D1 को अपन क्या हो गया, रिवर्स वाइस में ऑफ हो गया, बट डायोड D2 तो ऑन है ना, इसके कारण धारा प्रवाहित होगी, इसके कारण धारा प्रवाहित होगी तो हमें आउटपुट प्राप्त होगा। ओके ठीक है, रिपीट अब बता लो, A बराबर 0, सेकंड एरो डाल के लिखो, वो तो साइड में कर लेना आप लोग। A बराबर 0 व B बराबर 1 है तो डायोड D1 रिवर्स बाइस में या हिंदी में पश्चिम बाइस में वह डायोड D2 अग्र बाइस में होगा। डायोड D2 के कारण धारा प्रवाहित होगी और हमें आउटपुट प्राप्त होगा y = 1। ओके ठीक है, सेकंड में आपको नोट कर लेना इसको, 1 थर्ड में इसको डायोड D1 ऑन हो गया, इस बार डायोड D2 ऑफ हो गया, इसमें क्या है ओके ये और ये क्या और ये थर्ड लाइन आप लिख लेना। डायोड A बराबर 0 और B बराबर A बराबर 1 है, B बराबर 0 है तो डायोड D1 अगर बाइस में व डायोड D2 पश्चिम बाइस में होगा। डायोड D1 के कारण धारा प्रवाहित होगी और हमें आउटपुट प्राप्त होगा। ओके अब फोर्थ लिखो, जब A बराबर 1 व B बराबर 1 है तो क्या होगा, डायोड D1 और D2 दोनों ही ऑन होगा, दोनों ही ऑन होगा तो अपन को धारा प्रवाहित होगी, दोनों ही ऑन है इस बार। ओके ठीक है, दोनों ही ऑन है तो धारा प्रवाहित होंगी और हमें आउटपुट प्राप्त होगा। ओके ठीक है, A बराबर 1 व B बराबर 1 है तो डायोड D1 व D2 फॉरवर्ड बाइस में होंगे और हमें आउटपुट प्राप्त होगा y = 1। ओके ठीक है, अब आगे अपन क्या करा रहे थे, अब इसमें सत्यता सारणी बनाते हैं, साफ कर दो ये। ओके ठीक है, तो सत्यता सारणी दोनों इनपुट 0 0 दे रहे थे तब अपन को क्या होता, आउटपुट प्राप्त नहीं हो रहा था, 1 दे रहे थे तब हो रहा था। तो ये उपरोक्त सत्यता सारणी और गेट की सत्यता सारणी के तुल्य है, अतः DL की सहायता से अपन और गेट का निर्माण कर सकते हैं, DL परिपथ की सहायता। अब आगे इसमें करो DDL, DDL ये साफ कर लूँ मैं, सेकेंड करो DDL। यहाँ और इसमें लिखो DDL, यहाँ और गेट का निर्माण करने के लिए, यहाँ और गेट का निर्माण करने के लिए डायोड D1 व D2 व ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। यहाँ और गेट का निर्माण करने के लिए डायोड D1 व D2 व ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ओके, सेकंड एरो, एक एरो डाल के लिखो इसमें, डायोड के सिरों पे निवेशी, डायोड के सिरों पर निवेशी व ट्रांजिस्टर के सिरों पे आउटपुट प्राप्त किया जाता है। आउटपुट या निर्गत करना, ठीक है। यहाँ एरो में लिखो, वापस रिपीट करो, यहाँ डायोड के सिरों पे निवेशी वह ट्रांजिस्टर के पे आउटपुट प्राप्त किया जाता है। ओके ठीक है, और निवेश, इसमें डायोड में पी सिरा निवेशी की ओर होता है, डायोड में पी सिरा निवेशी की ओर होता है।
आउटपुट नीचे प्राप्त होगा। इसका बेस अपन देखो दोनों को अपन 0 0 देंगे, दोनों इनपुट अपन 0 0 देंगे, तो ये दोनों क्या होगा, रिवर्स वाइज में होगा। रिवर्स वाइज में होगा तो दोनों डायोड D1 व D2 ऑफ हो गए, तो किसी के कारण धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा प्रवाहित नहीं हुई तो क्या हुआ, इसके आधार को अपन को 0 प्राप्त होगा। 0 प्राप्त होगा तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो जाएगा तो अपन को कोई आउटपुट प्राप्त नहीं होगा उधर से। ओके, तो अपन को धारा प्रवाहित नहीं होगी और अपन को आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। आप लिखो, यदि A बराबर 0 व B बराबर 0 है तो डायोड D1 व D2 रिवर्स बायस में होंगे और ट्रांजिस्टर के आधार को संकेत 0 प्राप्त होगा, जिससे हमें आउटपुट नहीं प्राप्त होगा y इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। यदि A बराबर 0 B बराबर 0 है तो डायोड D1 व D2 रिवर्स बायस में होगा, जिससे ट्रांजिस्टर के आधार को 0 प्राप्त होगा और हमें आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। ओके, ठीक है। A बराबर 0 और B बराबर 0 तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके।